कोबरा गोल्ड ड्रिल, जहां दुनिया भर के सैनिक जहरीले सांपों से भूख मिटाना सीखते हैं। अगर सैनिकों के पास उनकी रसद यानी खाने पीने की सामान खत्म हो जाए और वे घने जंगलों में फंसे हुए हों, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो उनके सामने आता है वो खुद का पेट भरने का, और ऐसी विपरीत स्थिति में भी खुद को कैसे जिंदा रखें। ये समय किसी भी मिलिट्री या कमांडो के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है, और यही कारण है कि आज थाईलैंड में हर साल कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैनिकों को सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी सांप को खाकर अपना पेट भरा जा सकता है। हालांकि ये अभ्यास अभी काफ़ी बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। थाईलैंड में हर साल लगभग दुनिया भर से सैनिक इस कोबरा गोल्ड ड्रिल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, और वहां पर असामान्य और विपरीत स्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने के अनेक तरीके सिखाए जाते हैं। और इन्हीं में से एक तरकीब के तहत सैनिक सांपों से लेकर सारे तरह के जंगली जानवरों को खाने की खतरनाक ट्रेनिंग लेते हैं। हालांकि अब बहुत से कंट्रीज अपने सैनिकों को सांप बिच्छू ना खाने की अपील कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि इनसे कहीं कोरोना वायरस से भी खतरनाक कोई वायरस फैल ना जाए। सैनिकों के लिए मौत का खतरा कोई नई बात नहीं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से लेकर खाई तक में रहते हुए वे दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। हालांकि दुश्मनों से मुकाबले के बीच एक और चीज़ भी है जो सैनिकों की मजबूती को बताती है, वो है उनका असाधारण हालातों में भी खुद को जिंदा रख पाना। मिसाल के तौर पर घने जंगलों में फंसे आम इंसान के पास खाने को कुछ ना हो तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि सैनिक जिंदा रहने का कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे। इसके लिए सैनिकों को अलग से ट्रेनिंग मिलती है। दुनिया भर के देश इस तरह की ट्रेनिंग के लिए अपने जवानों को थाईलैंड भेजते रहते हैं। यहाँ कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल होती है। इस दौरान सैनिक कोबरा को मारकर खाते या उसका खून पीते हैं। सांपों के अलावा बिच्छू, छिपकली जैसे जीव भी खाए जाते हैं। ड्रिल के दौरान सिखाया जाता है कि कैसे जिंदा सांप को पकड़कर मारा जाए और कौन से अंग खाए जाने चाहिए। जाहिर है कि ऐसी ट्रेनिंग से गुजरा सैनिक कहीं भी हो भूखा तो नहीं मरेगा। यही कारण है कि इस एक्सरसाइज में ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक थाईलैंड आते रहते हैं। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में बड़ा बदलाव हो सकता है। हुआ ये कि साल 2019 में कोबरा ड्रिल के दौरान सैनिक सांप पकड़कर खाते हुए दिख गए। कैमरा में ये दृश्य आने के बाद पिछले ही साल कोरोना संक्रमण फैला। इसके बाद से लोग डरे हुए हैं कि सांप छिपकली खाने के कारण कहीं कोई वायरस ना फैलने लगे। जाहिर है कि कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता रहा है कि ये बीमारी चीन के वुहान सिटी से फैली हुई है, जहां सांप और चमगादड़ के व्यापार किए जाते हैं। इसी डर से अब ड्रिल के तौर तरीकों पर बात हो रही है। साल 1982 से चल रही ये मिलिट्री एक्सरसाइज एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी सैनिक एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसमें दुनिया के कई देश हिस्सा लेते रहते हैं। वैसे ये थाईलैंड और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया था, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक रहा। भारत ने भी साल 2016 में इस सैन्य अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया था। वहीं चीन को भी इस पूरे अभ्यास के केवल एक चरण में ही जुड़ने की अनुमति दी गई थी। सैन्य अभ्यास के दौरान एक बड़ा हिस्सा भीड़ों में फंस जाने या रसद खत्म होने पर भी अपने खाने का इंतजाम करता है। इस दौरान सैनिक अफसर दूसरे सैनिकों को जहरीले से जहरीले सांप को मारकर उसे विष रहित बनाकर खाने की ट्रेनिंग देते हैं। सांप का खून पीने की भी सलाह दी जाती है। थाईलैंड और इंडोनेशिया में सांपों के खून को बेहद ताकतवर माना जाता है, और उसका मांस पकाने और खून पीने का प्रशिक्षण देने के लिए एक पूरा टीम वहां पर काम करता है। ये लोग खतरनाक पाइथन से लेकर जहरीले सांपों को भी बड़ी ही आसानी से मारते हैं और उसे पकाते हैं और खाते हैं। कोबरा को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला सांप माना जाता है, और इंटरनेशनल बाजार में कोबरा की खूब तस्करी भी की जाती है। थाईलैंड में तो सैन्य अभ्यास का नाम ही कोबरा ड्रिल रख दिया गया है। वहीं इंडोनेशिया में भी राजधानी जकार्ता में सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक दुकानों में कई तरह के सांपों का खून बेचा जाता है। आमतौर पर ग्राहक की मांग पर सांपों को तुरंत मारकर उनका खून लिया जाता है। आम लोगों के अलावा सेना की रेगुलर डाइट में भी कोबरा का खून और मांस शामिल होता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया की तरह ही चीन में भी ट्रेडिशनल क्यूरमेंट के जरिए सांपों का अभी भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और यही कारण है कि चीन के जिसे कियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार की जा रही है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे किसान खेतों में अनाज उगाते हैं। साल 1980 में ये काम यहाँ पर शुरू हुआ था, और बहुत ही जल्दी यहाँ का पूरा आबादी इस काम को करने में लग गए। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन अचानक ही ये काम उन्हें ज़्यादा फायदेमंद लगने लगा। चीन की न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी इस गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, जो हर साल लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।